हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू सिविल पितामा द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर प्रिंस सिंह आपका स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेके आए, बट ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड और नॉन ट्रेड सीमेंट। ये ट्रेड सीमेंट किसे हम कहते हैं और नॉन ट्रेड सीमेंट किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें इंजीनियर्स। तो सबसे पहले इंजीनियर्स हम बात करेंगे नॉन ट्रेड और ट्रेड सीमेंट की। स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि सीमेंट क्या होता है, व्हाट इज सीमेंट। जो सीमेंट होता है, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल कॉल्ड बाइंडिंग एजेंट। जो सीमेंट होता है एक बाइंडिंग मटेरियल होता है और इसे हम बाइंडिंग एजेंट कहते हैं। वी नो सीमेंट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। जो सीमेंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बिल्डिंग मटेरियल का। सीमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन बाइंडिंग मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन। किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो या रोड हो, बिल्डिंग या वॉट एवर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो, उसमें सीमेंट मस्ट है। सीमेंट की मार्केटिंग दो तरीके से होती है, एक ट्रेड मार्केटिंग होती है, एक नॉन ट्रेड मार्केटिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर्स, ये ट्रेड सीमेंट क्या होता है। व्हाट इज ट्रेड सीमेंट? ट्रेड सीमेंट इज सोल्ड बाय मैन्युफैक्चर टू द डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर हु इन टर्न सेल टू द कंज्यूमर्स। ये ट्रेड सीमेंट में क्या होता है कि जैसे कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सीमेंट बनाया, उस सीमेंट को डीलर ने या तो फिर रिटेलर ने परचेज किया और वहां के उनके शॉप से कंज्यूमर ने खरीदा, तो इसे हम ट्रेड सीमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जस्ट सीमेंट डीलर बाय डायरेक्टली फ्रॉम द सीमेंट कंपनी एंड सेल आल्सो टू रिटेल सेल फ्रॉम हिज शॉप। द डीलर इज इंसेंटिव टू सेल द प्रोडक्ट। जैसे कि डीलर ने खरीदा मैन्युफैक्चरिंग से और वो शॉप पे लाया और वो शॉप से कंज्यूमर को सेल करता है। अब बात करते हैं ट्रेड सीमेंट्स आर कॉस्टली देन नॉन ट्रेड सीमेंट। All taxes to be paid at the time of delivery, while in non-trade cement taxes can be paid in any month of financial year। जैसा कि ट्रेड सीमेंट जैसे ही हम खरीदते हैं तो पूरे टैक्सेस हमें पे करने होते हैं, तो इस कारण से ट्रेड सीमेंट जो है कि कॉस्टली होता है कंपेयर टू नॉन ट्रेड सीमेंट, क्योंकि नॉन ट्रेड सीमेंट के टैक्स हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हम पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस इन्वॉल्व शेयर ऑफ डीलर्स रिटेलर एक्सेट्रा। जो सेलिंग प्राइस होता है ट्रेड सीमेंट का, उसमें शेयर होता है इन्वॉल्व, किसका? डीलर का और रिटेलर का। इनका शेयर इन्वॉल्व होता है सेलिंग प्राइस में, इस पर्पज की वजह से ये कॉस्टली होता है ट्रेड सीमेंट। अब बात करेंगे इंजीनियर, व्हाट इज नॉन ट्रेड सीमेंट। नॉन ट्रेड सीमेंट क्या होता है? सीमेंट सोल्ड टू डायरेक्ट कंज्यूमर्स लाइक अ कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर सेल्फ कंजप्शन, देयर प्रोजेक्ट यूज नॉट टू बी रीसोल्ड टू द थर्ड पार्टी फॉल्स अंडर नॉन ट्रेड कैटेगरी। जैसा कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्ट किसी ने कंज्यूमर ने खरीद लिया, कंज्यूमर ने या फिर कंपनी ने वो अपने कंजप्शन के लिए खरीदी, तो इसको हम नॉन ट्रेड सीमेंट बोलते हैं। ये थर्ड पार्टी को सेल नहीं किया जा सकता है, ये डायरेक्ट रहता है कंज्यूमर और कंपनी के बीच में। अब हम बात करेंगे ऑन नॉन ट्रेड सीमेंट बैग रिटेन नॉट फॉर रिटेल सेल। इट मींस दिस टाइप ऑफ सीमेंट बैग्स इज कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम प्लांट। जो सीमेंट बैग होता है नॉन ट्रेड का, उस पर डायरेक्टली मेंशन किया हुआ होता है नॉट फॉर सेल। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पे एक सीमेंट बैग का इमेज लिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से मेंशन है नॉट फॉर रिटेल सेल, यानी कि हम इसे सेल नहीं कर सकते। ये मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट जो है परचेजिंग होती है। अब बात करते हैं नॉन ट्रेड सीमेंट इज दैट विच सेल बाय द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन एनी प्रोजेक्ट, एनजीओ और गवर्नमेंट द डीलर बाईपास। जो ये सीमेंट होता है ये डायरेक्टली सेल होता है किसे? कंज्यूमर जो होते हैं हमारे, बिल्डर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो और या कोई इंस्टीट्यूशन हो और या एनजीओ हो या गवर्नमेंट, ये इन दोनों के बीच में ही डायरेक्ट सेलिंग होती है, बाईपास कर देते हैं हम रिटेलर को और डीलर को। इनका कोई भी रोल नहीं होता है इस नॉन ट्रेड सीमेंट में। तो अब बात करते हैं इंजीनियर्स, नॉन ट्रेड सीमेंट डू नॉट हैव heavy overheads, are cheaper as compared to trade cements. Consumers such as retailers, contractors, etc. purchase in bulk from the manufacturer। ये जो ट्रेड सीमेंट के कंपेयर में काफ़ी कॉस्टली नहीं होता है, ये डायरेक्टली परचेज होता है, इसलिए जो टैक्सेस होते हैं मैंने ऑलरेडी बताया वो नहीं पे करने होते हैं। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हम टैक्सेस पे कर सकते हैं, तो इस कारण बस जो है ये चीपर होता है ये नॉन ट्रेड सीमेंट। In non-trade, the company can directly dispatch material from its factory to the destination of buyer without any doubt of middleman building with the product। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्टली जो है कि अपने कंज्यूमर को भेज सकती है विदाउट द यूज ऑफ मिडल मैन। इसमें बीच के किसी भी पर्सन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इस
सीमेंट को हम नॉन ट्रेड सीमेंट बोलते हैं। तो होप इंजीनियर्स, मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ कि आपका जो डाउट रहा होगा रिगार्डिंग नॉन ट्रेड सीमेंट एंड ट्रेड सीमेंट, तो आज प्रॉपर तरीके से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।